शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की पश्चिम बंगाल के मध्यम ग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बुधवार देर रात हुए इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। प्रथम जानकारी के अनुसार चंद्रनाथ रथ शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने वाहन को रोककर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमले में चंद्रनाथ रथ गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना में चालक समेत 2 अन्य लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमलावरों ने 3 राउंड फायरिंग की। बाइक पर नंबर प्लेट नहीं था और दोनों बदमाश हेलमेट पहने हुए थे, जिससे उनकी पहचान नहीं हो सकी। घटना के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गया। भाजपा ने आरोप लगाया कि इस हमले के पीछे तृणमूल कांग्रेस समर्थकों का हाथ हो सकता है। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी भी एंगल की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इस बीच पश्चिम बंगाल के डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता घटनास्थल पहुंचे और जांच का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि एक संदिग्ध वाहन को जब्त किया गया है, जिस पर सिलीगुड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लगा था। जांच में नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की बात सामने आई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की तलाश में कई टीमों को लगाया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। We have started the investigation. We have seized a vehicle which was used for the crime purpose. On investigation, it has been found that its number plate has been tampered. The vehicle, actually, the number plate that has been used belongs to a vehicle in Siliguri, but actually it is a tampered number. We have seized from the spot few fired cartridges as well as live rounds. We are processing the information that we have got so far. And at this moment, I think it is the information. This is the only information that I can divulge at this moment. Okay. अभी बोलना नहीं, मूर्ति ऐसे ही बोलते पारो। ये हमारे शुभेंदु अधिकारी जी के सहायक चंद्रनाथ रथ जो अपना ड्यूटी करके वापस घर आ रहे थे, कोई आदमी, ये क्रिमिनल, उनको ट्रैक किया है और ट्रैक करके पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनको गोली मारा है। जो गोलियां लगी है डायरेक्ट हार्ट पे हिट किया है। माने शार्प शूटर्स इसमें एंगेज किए गए हैं और जिस ढंग से उनका मूवमेंट ट्रैक किया गया है, इसका मतलब ये प्लानिंग 3-4 दिन से निश्चित रूप से चल रही होगी। जिस गाड़ी को इस्तेमाल किया गया, जिसका नंबर यहाँ पाया गया है, अभी तक जो जानकारी पुलिस से हमको मिली है उसमें ये चीज सामने आई है कि वो उस नंबर की गाड़ी ऑलरेडी सिलीगुड़ी में मालिक के पास है। इसका मतलब नंबर भी फोर्स्ड है, गाड़ी भी सेम मेक किया, यानी सब कुछ फोर्स तरीके से डिजाइन किया हुआ है। तो ये बहुत प्री प्लान लग रहा है। एरिया कहाँ पे चुना है, उसमें सीसीटीवी है कि नहीं, वो सब हमने बोला है पुलिस को देखने के लिए, वो सब देखें। और इसके पीछे जरूर कोई बड़ी साजिश है, क्योंकि आप जानते हैं जब 27 अप्रैल को जब हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी जगद्दल में आ रहे थे, जब 26 अप्रैल को मैं जगद्दल थाना में गया था कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ, तब वहां पे जगद्दल थाना में टीएमसी के गुंडों ने घुस के मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। फिर सारी रात उनका एक ही उद्देश्य था, नंबर 1 कैंडिडेट को डराओ, नंबर 2 बीजेपी सपोर्टर्स को डराओ, नंबर 3 प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम होने वाला है, उसमें सब लोग डर के कोई भी नहीं जाए, प्रोग्राम को फेल कर दिया जाए। अब ये लास्ट अंतिम सांसें गिन रही इनकी जो पार्टी है, वो पार्टी सेम चीज अब यहाँ पे कर रही है। जब ये कुछ भी नहीं कर पाए, इनकी इच्छा थी कि बहुत बड़ा कोई बवाल होगा। बीजेपी के सब नेताओं ने हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो निर्देश था उसको मानते हुए किसी भी जगह पे कोई भी अप्रिय घटना को नहीं होने दिया है। हम सब लोग थाना लेवल पे निरंतर बातचीत करके हम इस चीज को देख रहे थे कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं हो पाए। और जब ये सब इन्होंने देखा कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो रही है, तो इन्होंने इस तरह के गुंडों को एंगेज करके शुभेंदु अधिकारी जी जो हमारे लोकप्रिय नेता हैं, उनके सहायक के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया है, क्योंकि वो भवानीपुर इलेक्शन में इनके साथ था। डायरेक्ट मैसेज देने की, हमारे कार्यकर्ताओं को डराने की, नेताओं को बताने की कि ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनको मालूम नहीं है कि अब बीजेपी की सरकार आ गई है, यहाँ पे कानून का राज चलेगा, राजाओं का कानून का समय खत्म हो चुका है। यही चीज हम करने जा रहे हैं। डीजीपी यहाँ पे थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी थे, एडीजी साउथ बंगाल भी थे, एसपी भी यहाँ थी, सभी लोग थे। सारी व्यवस्था लेने के लिए सबको बोला गया है। हम चाहते हैं जो भी पुलिस की पद्धति है, जिसमें चाहे वो मोबाइल की लोकेशन ट्रैक हो, सीसीटीवी से ट्रैकिंग हो, जिससे भी हो, उसको करके वो पता लगाएं कि इसमें कौन व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और कठोरतम कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाए, जिससे ऐसे गुंडों को और उनके साथियों को और बाकी भी जो टीएमसी के गुंडे सब जगह हैं, उनको सीधा मैसेज जाए, ये सब चीज नहीं चलेगी। अब बंगाल में तुम्हारे दिन लद चुके हैं।
तुम्हारी 7 पुश्तों को भी याद रहेगा कि तुमने क्या किया था। नहीं होने देंगे हम ये किसे सब। दोषी मानते हैं आप इसके लिए? इसमें तो देखिए टीएमसी के गुंडे ही दोषी हैं और टीएमसी पार्टी दोषी है, जो ऐसे गुंडों को उन्होंने पोसा है। किस नेता देखिए वो तो पुलिस का काम है कि कौन डायरेक्टली इन्वॉल्व है नहीं है। मैं क्या मानती है? कोई और देखिए निश्चित रूप से बिना टीएमसी के नेताओं के, बड़े नेताओं के आशीर्वाद के बिना इस तरह की घटना की शुभेंदु अधिकारी जी के व्यक्तिगत सहायक के ऊपर आक्रमण कर दिया जाए, गोली चला दी जाए डायरेक्ट पॉइंट ब्लैंक रेंज से, ये चीज बिना प्लानिंग के, क्योंकि ममता बनर्जी को इन्होंने हराया है, बहुत बुरी तरीके से हराया है, ये बदला है। अच्छा, इस घटना के बाद बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो गुस्से में होंगे कि कैसे निश्चित रूप से हम यही बोल रहे हैं सबको कि पुलिस इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। आप इंतजार कीजिए। कार्यकर्ताओं में गुस्सा है और बहुत ज्यादा गुस्सा है, और ऐसी घटना को जब देखेगा तो कोई भी आंदोलित होगा, लेकिन हमारा शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर है, उन्होंने सबको समझाया है यही चीज कि अभी हमें पुलिस पे आस्था रखनी है। 9 तारीख को सरकार का गठन हो रहा है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपका सवाल है कि चुनाव से पहले वादा था कि अपराध मुक्त बंगाल होगा, एकदम। तो शुरुआत सरकार बनेगी, उसके बाद इन सब पे कार्रवाई होगी और सारी चीजें होंगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। इनकी जितनी गुंडागर्दी चल रही है, जितने लोगों को आज आप देख रहे हैं 3 महीने में, ये सब ठीक हो जाएंगे। सरकार ना होने का क्या ये लूपहोल निकाला गया है, कुछ ऐसा मानते हैं आप? मानी देखिए ये लोग बहुत पहले से इसका मतलब 3-4 दिन से इसकी तैयारी कर रहे थे। सरकार, पुलिस व्यवस्था तो है, तो ये सब हम चाहते हैं कि वो देखें। घटना एक घटी है, अब पुलिस को हम उनका समय दे रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी इसका पता लगाइए और रात में कुछ कड़ी कार्रवाई की जाए। পুরোপুরি ঘটনা একই আছে। তৃণমূল কংগ্রেসের করার মমতা ব্যানার্জি ইনস্ট্রাকশনে এটা হয়েছে। মমতা ব্যানার্জি অভিষেক ব্যানার্জি যেহেতু ভবানীপুর হেরেছে তার জন্য চন্দ্রদাকে মেন টার্গেট করেছে, যেহেতু চন্দ্রদা পুরোপুরি নেতৃত্ব করছিল। हिंदी में बोल दीजिएगा। ये पूर्ण रूप से जो घटना जो हुई है 28 अगस्त 2024 को जो हमारे ऊपर अटैक हुआ था अभिषेक बनर्जी के इंस्ट्रक्शन पे, जिसकी इंक्वायरी एनआईए कर रही है, वही घटना से लोग शिक्षा लेके किए हैं। उसमें जो है मैं बाएं तरफ से गेट से उतर के बाहर निकल गया था और वो लोग लगातार गोली चला रहे थे। इसलिए इन्होंने इस बार जो है चंद्रोदा को टारगेट किया कि बाएं तरफ गेट को जो है पूर्ण रूप से कवर किया और वहीं पे गोली चलाया ताकि वो भाग ना पाए या निकल ना पाए। ये पूर्ण रूप से जो तृणमूल कांग्रेस के द्वारा किया गया। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी जो आज चुनाव हारी है, उसका पूर्ण रूप से जो बदला लेने के लिए चंद्रोदा के ऊपर अटैक किया गया है। किसे आरोपी मानते हैं आप? ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी 100% ये शार्प शूटर का जो पूरा अरेंजमेंट ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के द्वारा किया गया है। बीजेपी का क्या कार्यवाही आप डिमांड कर रहे हैं? और बीजेपी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी हो करके, क्योंकि अभी भी जो है पूरा सिस्टम जो है कहीं ना कहीं उनके ही लोगों के द्वारा जो चला हुआ है, इसमें मिश्रित रूप है। इसलिए सीबीआई इंक्वायरी हो करके जो है इसकी जांच की जाए। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी जरूर इसमें जेल जाएंगे। प्रत्येक जगह पे घटना घट रही है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोग शांति वार्ता का बात कर रहे हैं और वो लोग हमारे लोगों पे अटैक कर रहे हैं। आज जो है हरीशपुर में जो है हमारे लोगों के ऊपर जो है खुरपी से जो उनको कोपा गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को। इस तरह घटनाएं सब जगह घट रही है। ये लोग नहीं चाहते हैं जो शांति से जो बंगाल आगे बढ़े, इसलिए इस तरह का जो है ये लोग कार्य कर रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता को कैसे संभालेंगे, उनके क्रोध को कैसे संभालेंगे? आप क्या कर पाएंगे? हम लोग कितना जो है कार्यकर्ता को दबाएंगे? कार्यकर्ता को दबा पाना मुश्किल है। कार्यकर्ता के मन में एक ही विषय है कि जो लोग हमें कल तक मारा है और वही आज जो है शांति से घर में बैठ करके और उनके लोग हमारे ऊपर अटैक करवा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कार्यकर्ता।